Hello everyone. As you know, our study is on progress with video classes. So let's start our today's topic. We are going to start the main topic of the English grammar, part of speech. As you know, part of speech is very important for English as well as its grammar. Okay, you know, grammar is a backbone of any language, because other many grammarians gave different opinions about grammar, but I think that grammar is a correct way to write any language. देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो मुख्य रूप से अपन देखें तो क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस की जो इकाई छोटी इकाइयां होती है, कैसे जैसे मान लो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर न देख करके अपन अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, बेस की तरफ जाएं, तो अपन देख सकते हैं जैसे क्लोजेज है, फ्रेजेज है, सेंटेंसेज है, इनका भी नॉलेज हमें होना जरूरी है. सो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ लेटर. ओके, वी स्टार्ट विथ लेटर. व्हाट इज लेटर? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, जैसा कि अपन 10th में पढ़ेंगे, और टेंस है आपके सिलेबस के अंदर, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मॉडल्स है, इन सब को अगर आपको सीखना हो तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चीजें आनी बहुत ही जरूरी है. लेटर क्या होता है, तो आप इसके अंदर सीधा सा शॉर्ट में लिख सकते हो कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, जो क्या होता है, लेटर होता है. आपको पता है इंग्लिश के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश जो अल्फाबेट होता है उसमें 26 लेटर्स होते हैं. कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. और वो आपको पता ही अलग अलग बंटे होते हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट में 5 क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं, वोवल्स. और जो रिमेनिंग जो पार्ट होते हैं, यानी कि पीछे जो बच के कितने? 21, ये 5 होते हैं, आपको पता ही है. ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या हो गए? वोवल्स. और पीछे जो बचते हैं वो क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स. वो कितने होते हैं? 21. वो क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए. ठीक है, ये तो बात हुई लेटर्स की. बाकी आपको पता है कि ये जो 26 जो लेटर्स होते हैं, ये कितनी टोटल साउंड कितनी निकालते हैं? आपसे कोई पूछे साउंड कितनी होती है इंग्लिश के अंदर, तो 44 साउंड्स होती है. साउंड्स कितनी होती है? 44 साउंड्स आपको होती है. ये ज्यादा डीप में जाने, ये उसका पार्ट है. आपको पता है कि प्रोनाउंसिएशन का जो है और अपन फोनेटिक्स के अंदर जब पढ़ते हैं उसका पार्ट है, लेकिन आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है. ओके, तो ये फर्स्ट अपना जो है वो क्या हो गया? लेटर हो गया. लेटर के बाद अगर थोड़ा और चले तो वो होता है वर्ड. आपसे कोई पूछ ले कि भाई वर्ड क्या होता है, ठीक है, तो वर्ड जो होता है वो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. ग्रुप ऑफ लेटर्स होता हो, लेकिन इसमें क्या हो? विथ अ सेंस. उसमें क्या होना चाहिए? एक सेंस होना चाहिए अपना. जैसे मान लो मैं लिखता हूं, सिंपल सी लैंग्वेज लेते हैं अपन, जिसके अंदर मान लो आप जैसे छोटा बच्चा है वो सीखता है, जैसे मान लो मैंगो. क्या है ये? मैंगो. ओके, अब मैंगो है, ये एक वर्ड है, क्योंकि इसका क्या निकल रहा है? जो एक तरह के सेंस है वो निकल रहा है, तो हम इसको वर्ड कह सकते हैं. इसी स्पेलिंग को अगर मैं ऐसे लिख दूं, O G A M और N. ओके, तो अब ये बताओ क्या ये वर्ड है? क्या नहीं है. हम इसको क्या नहीं कह सकते? वर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि इसका क्या नहीं निकल रहा है? सेंस नहीं निकल रहा है. तो ये क्या नहीं है? वर्ड नहीं. वर्ड के बाद में अगर अपन, क्योंकि जैसे ओनली वर्ड है, अब देखिए वर्ड के अलग अलग यूज होते हैं. सभी वर्ड्स होता है, कोई नाउन का काम करता है, कोई प्रोनाउन का यूज करेगा, कोई मान लो एज ए सब्जेक्ट काम करता है, कोई वर्ब की तरह, कोई एडजेक्टिव की तरह, अलग अलग होता है. वो अपन जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा. ओके, तो वर्ड्स के बाद में आता है सेंटेंस. ओके, वर्ड्स के बाद में क्या आता है? सेंटेंस.
ठीक है। तो सेंटेंस की अगर अपन सिंपल सी डेफिनेशन देखें, जैसे लेटर्स है वो मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। वर्ड्स जो मिलेंगे, ग्रुप जो होगा वर्ड्स का, तो वो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस। सेंटेंस हमेशा क्या लेता है, अपना खुद का कंप्लीट सेंस लेता है। ओके। और जो बेसिक जो एक तरीके से कह सकते हैं एसेंशियल जो थिंग्स होती है या जो पार्ट होता है किसी सेंटेंस का, वो होता है कि उसके अंदर अपना क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके पास अपनी क्या होनी चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए। इन दोनों के बिना क्या नहीं बनता, कोई भी सेंटेंस है वो नहीं बनता है। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, कोई भी अगर अपने सेंटेंस बनाना हो तो उसके अंदर क्या होते हैं, वर्ब और एक सब्जेक्ट और एक उसका क्या होती है, वर्ब बहुत ही जरूरी होती है। कई बार आप देखते होंगे कि जो केवल वर्ब दी होती है उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है। ठीक है। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा दे आर सिंगिंग अ sweet song. Okay, in this sentence there is a subject and a verb. Okay, इसको दूसरा पार्ट भी अपन आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, इसका सब्जेक्ट हो गया और ये इसकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। इसको दो तरीके से दूसरे भागों में भी डिवाइड किया जाता है किसी भी सेंटेंस को, और वो क्या होता है, ये उसका सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। क्या होता है, उसको प्रेडिकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिकेट भी बोलते हैं। ओके, तो ये सब्जेक्ट हो गया इसी वर्ब, यानी प्रेडिकेट कौन सा होगा, जो वर्ब वाला पार्ट होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, और सब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बोलते ही हैं। मैं आपको बता रहा था किसी सेंटेंस में केवल कई बार वर्ब भी आती है। ठीक है, तो उसका मतलब वो क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। इसलिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ लेटर विद ए सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड, and is the smallest unit of English language is called letter. Okay, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, जो बेसिक चीजों के अंदर आता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, लेटर पढ़ा, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, वर्ड पढ़ा, वर्ड के बाद अपन ने देख लिया सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस के भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसकी ओर अपने चलते हैं। ऐसे एक बात और बताता हूं आपको, सेंटेंस है, सेंटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं आपको पता होगा, क्या बनाएंगे, पैराग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस। Okay, types of sentences. Let's see types of sentences. बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप आराम से इसको समझना। जैसे सभी जो सेंटेंस होते हैं वो अलग अलग टाइप से क्या होते हैं, डिवाइड किए हुए होते हैं, लेकिन बेसिकली अपन उसको देखें तो वही ये 4 टाइप के होते हैं। लेकिन कई बार जो ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको भी पार्ट ऑफ सेंटेंस में ही मान लेते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपन बात करें जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, तो या काइंड्स ऑफ जो सेंटेंस हैं उनकी अगर बात करें तो ये सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, और वी मे से दैट विच हैज इट्स ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग। सो फर्स्ट वन इज assertive sentences. Okay, first one is assertive sentence. assertive जो सेंटेंस होता है इसका दूसरा नाम भी है, और जिसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, डिक्लेयर करना, घोषणा करना। असर्ट मीन्स होता है किसी का वर्णन करना। असर्ट मीन्स क्या होता है, किसी का वर्णन करता। जैसे अपन बात करते हैं ही कम्स हियर डेली, जैसे मान लो मैंने कोई भी सेंटेंस लिख दिया, या इसका दूसरा अपन कोई सेंटेंस लिखते हैं कि दे आर FRIENDS, ओके, दे आर गुड फ्रेंड्स। तो इसमें अपन ने क्या किया है, असरेट किया है। क्या किया है, असरेट किया है। असरेट करना मतलब क्या होता है, वर्णन करना। क्या कहते हैं इसको, असरेट करना मीन्स क्या होता है, वर्णन करना। हम बता रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ जब बताते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा इसका कि दे आर गुड फ्रेंड्स, यानी हमने उसके बारे में बताया है कि वो क्या है, अच्छे फ्रेंड हैं। इसमें हमने किसी प्रकार का ना तो कोई क्वेश्चन पूछा है, ना ही किसी प्रकार का नेगेटिव वर्ड का यूज किया है, केवल हम उसके बारे में बताते हैं, असरेट करना। हाँ, हालांकि कोई भी जो चीज होती है
उसके बारे में दो तरीके से क्या होता है असरेट किया जाता है, दो तरीके से उसको डिक्लेयर किया जाता है। एक तो ये है कि दे आर गुड फ्रेंड्स, और इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स, वो क्या नहीं है, अच्छे फ्रेंड नहीं है। तो ये हमने क्या कर दिया, किस चीज का, या तो वो क्या होंगे, अच्छे फ्रेंड होंगे, या वो क्या नहीं, अच्छे फ्रेंड नहीं है। दो ही बातें हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर दो टाइप के सेंटेंस होते हैं अपने, जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते भी आए होंगे, उसको क्या कहा जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। हिंदी में इसको क्या कहते हो, सकारात्मक वाक्य। और दूसरा क्या होता है, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। बोथ आर कॉल्ड असर्टिव्स। आपसे कोई पूछे भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको क्या कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, उसको असर्टिव सेंटेंस बताओगे, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताओगे। आपको बता दें कि डिक्लेरेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये किसी के बारे में डिक्लेयर करता है। जैसे मान लो मैंने कहा ये पेन है, तो दिस इज ए रेड पेन, आप क्या बोलोगे इसको, दिस इज ए रेड पेन। और अगर ये क्या बोलोगे, दिस इज नॉट अ रेड पेन, या क्या नहीं, आप तो कहोगे कि ये एक रेड पेन है, या आप बोलोगे नहीं है। एकदम से सिंपल सी बात है। इसलिए ये हमेशा क्या होता है, किसी के बारे में डिक्लेयर करता है, असरेट करता है, घोषणा करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे जो सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो पार्ट है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं। मैं थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर कर देता हूं और अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो होता है उसको होता है, वो उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे उसको अपने, इंटेरोगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्वेश्चन। सीधी सी बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ए सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड। अगर हम इसकी बात करें तो आप क्या बताओगे, QUES क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, एक इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें क्या किया जाता है, कोई भी क्या बोलता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि क्वेश्चन हम लगभग दो तरीके से पूछते हैं। किससे, एक क्वेश्चन विथ HV, एक तो HV से शुरू होने वाले क्वेश्चंस, और दूसरे क्या होते हैं, WH से शुरू होने वाले। ठीक है, दो टाइप के क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें अपने फर्स्ट तो क्या कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरा क्या होता है, WH से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, जैसे आपसे कोई पूछ ले, आर यू रोहन, क्या तुम रोहन हो। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, और ये हमेशा क्या लेते हैं अपने पास, लास्ट में क्या लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लेते हैं। ये आपको पता होगा कि ये अपने साथ क्या लेता है, क्वेश्चन मार्क लेता है। दूसरा होता है WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड में क्या होता है कि सीधा सा जो क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, तुम क्या कर रहे हो, इसमें पूछा। जैसे मान लो, तो इसमें क्या हुआ है, WH से शुरू हुआ है, इसलिए इसको WH वर्ड कह दिया। हेल्पिंग वर्ब्स हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स वाला क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है कि जिसका जो हेल्पिंग वर्ब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको पता है यस या नो में होते हैं, इनके आंसर शॉर्ट में दिए जाते हैं। और जो WH वर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर है हमें डिटेल में देने होते हैं। आपको पता होगा पेपर में भी या एग्जाम में भी आपने देखा होगा, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो तो हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो WH से पूछे हुए होते हैं। जो WH वर्ड से पूछे गए हों उनके आंसर आपको डिटेल में देने चाहिए, और जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं लगभग उनका आंसर लगभग किसमें होता है, यस और नो से होता है। ओके, ये हो गया अपना सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं अपना जो थर्ड जो टाइप है उसकी ओर, और वो कौन सा है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। थर्ड क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपेरेट करते हैं। इंपेरेट करना आपको पता होगा, जिसको अपन हिंदी में आज्ञासूचक भी कह सकते हैं, आदेशात्मक भी कहते हैं। ठीक है, विच एक्सप्रेस ए कमांड और रिक्वेस्ट। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें किसके थ्रू क्या होता है, अपन इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ए सेंटेंस
which express a command or रिक्वेस्ट। कमांड रिक्वेस्ट है वो किससे की जाती है? इंपरेटिव सेंटेंस से की जाती है। आपको पता होगा कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर क्या है, कोई जैसे रिक्वेस्ट करना हो, कोई चीज प्रोवाइड करना हो, तो ये लगभग क्या होती है कि जैसे आप कह सकते हो गेट आउट, आप लिखते हो गेट आउट, आपने लिखा तो ये क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। और देखते हैं दूसरा, आपको बताऊं, डोंट मेक ए नॉइज, आप कहते हो डोंट मेक अ नॉइज। ओके, ये भी क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। प्लीज गिव मी योर पेन, ये रिक्वेस्ट करते हैं अपन, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर मोबाइल, आप कुछ भी लिख सकते हो, गिव मी योर मोबाइल। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और इंपरेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर जैसे कई टाइप से शुरू होते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होना, ये क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाते हैं, या इसको अपन क्या कहते हैं? डू या डू नॉट से भी शुरू होते हैं, या फिर ये कई बार क्या होते हैं? लेट से भी शुरू हो जाते हैं। सजेशन भी इसी का पार्ट होता है। सजेशन देना, रिक्वेस्ट करना, एक तरीके से इसी के पार्ट होते हैं। और इस तरीके से क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाते हैं, या डू नॉट से शुरू हो जाते हैं। जैसे ये देखो, इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, ये डू या डू नॉट से शुरू हुआ है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। एक तरीके से प्लीज, रिक्वेस्ट, काइंडली साथ में लग जाते हैं। और एक लेट से भी होता है, लेट्स गो फॉर सिनेमा, ओके, लेट्स हैव अ लंच। तो ये सब सजेशन के क्या होते हैं? पार्ट से होते हैं। अब मैं बात करते हैं अपन अपना नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी, अगर हम बात करें तो जिसके अंदर क्या आता है? फोर्थ नंबर जो है, इसको अपन कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, EXCALEMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, CA नहीं है, CLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, अब इसमें क्या होता है? इसको जैसे हिंदी में आप लोग कहते हो विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या कहते हैं इसको? विस्मयादि बोधक वाक्य। ये हमेशा क्या करता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस आवर फीलिंग्स, एक्सप्रेसेस आवर these kind of sentences express our feelings, ओके। तो ये क्या करते हैं? हमारी जो फीलिंग्स होती है, सडन फीलिंग्स होते हैं, जिसके अंदर ये क्या किसको शोज करते हैं? इसमें क्या क्या आता है? देखिए, वंडर, सरप्राइज, ओके, और सोरो, एटेक्स्ट्रा, ये सब चीजें क्या आती है? इसके अंदर कहते आती है। ठीक है, इसमें वंडर भी होता है, सोरो भी होता है, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। जैसे मैं कुछ, लेकिन इसमें क्या होता है? इसका एक साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसका ये साइन होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, इसको आप यूं कह सकते हो, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। ओके, इसमें आपको मैंने बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आपको पता है कि जो हमारी फीलिंग्स होती है वो क्या की जाती है? एक्सप्रेस की जाती है। ओके, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सच एज what a beautiful फ्लावर। लास्ट में क्या लग जाएगा? इसमें ये साइन लग जाता है। ओके, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका जो एग्जांपल है वो हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है? व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें अपनी जो सरप्राइज है उसका क्या है? इसमें शो हो रहा है। दूसरा अपन और देखें इसमें, तो आप देख सकते हो कि इसमें जैसे अपन लिख सकते हैं अलाश। हाँ, ये जो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं इनको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अलाश, सी इज नो मोर, सी इज नो मोर।
ओके, और देखते हैं अपन हुर्रे, वी हैव won the match, we have won the match. ओके, ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनके क्या है, एग्जांपल्स हैं, जिसके अंदर कई और भी वर्ड्स होते हैं। अपन इस तरीके से कह सकते हैं ये, जैसे अभी मैंने आपको बताया, हुर्रे, वाओ, व्हाट, ये इस टाइप से जो कि सडन फीलिंग्स, सडन सोरो, सडन हैप्पीनेस ये शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहते हैं। ओके, तो ये सब आज अपन ने क्या पढ़े। आई होप कि आपको पूरे के पूरे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज है वो समझ में आए होंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आप लोग घर पे जो है इन जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज है, या जो मैंने बेसिक जो चीजें बताई है सब्जेक्ट के बारे में या अदर जो प्रेडिकेट के बारे में, उनमें इन सब के बारे में आप लोग घर पे आज क्या करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस इसकी करोगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के जो टॉपिक्स हैं इसके आगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।